जय हिंद दोस्तों, हम सभी ने देखा अगस्त के महीने में किस तरीके से अफगानिस्तान में काबुल के ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया। और तालिबान का कब्जा तो अफगानिस्तान में हुआ, लेकिन छटपटा भारत में कुछ लोग गए। मतलब इतनी ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधने लगे कि भारत के ही कई सारे राष्ट्रीय दलों की तुलना तालिबान से की जाने लगी। हालांकि तालिबान से जो खबरें अब निकल कर सामने आ रही हैं, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने कोई दूसरा ही तालिबान देख लिया होगा जो कि शांतिप्रिय रहा होगा और लोगों को परेशान नहीं करता होगा। क्योंकि तालिबान इस समय जो अफगानिस्तान में कर रहा है वो वाकई में पब्लिक को परेशान करने का ही काम कर रहा है। मतलब एक खबर अभी निकल कर सामने है जिसमें कि एक बच्चे को सिर्फ इसीलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि उनको शक था कि अब उसका जो बाप था वो अफगान रेजिस्टेंस फोर्स के साथ मिला हुआ था। तो आप ज़रा इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कितने ज़्यादा वहशी हैं और ख़तरनाक हैं, जाहिर सी बात। लेकिन भारत के कई सारे लोग थे जो कि तालिबान की तुलना भारत के कई सारे संगठनों से कर रहे थे, जिसमें से कि एक जावेद अख्तर भी थे। मतलब अच्छा तो नहीं लगता, इतने वरिष्ठ आदमी हैं, इतनी इज्जत कमाई है उन्होंने बॉलीवुड में काम करके, और उसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं अब आप बुढ़ापे में जाके, तो जाहिर सी बात है बुरा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी इनकी द्वारा लिखी गई मूवीज़ को ही देख देख के बड़े हुए हैं, लेकिन अब इस तरह की बातें इनके मुंह से शोभा नहीं देती और इन्होंने ऐसा ही किया। दरअसल इनका कहना था कि भाई जो लोग आरएसएस और वीएचपी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं वो लोग भी तालिबानियों से कम नहीं होते। अब ये बात सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति इस बात को कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है, वही हुआ जो कि होने का अंदेशा था। लोगों में आक्रोश आ गया, लोग इसको लेकर सजग तौर पर बातें कहने लगे कि भाई ये गलत कह रहे हैं, इन्होंने बहुत गलत कहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब इनको लेकर खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से कथित रूप से करने पर बॉलीवुड के जाने माने गीतकार जावेद अख्तर को उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का सोमवार को आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और संयुक्त दीवानी न्यायाधीश की अदालत में आरएसएस के कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने मुकदमा दायर कर जावेद अख्तर से मुआवजे के रूप में ₹1 की मांग करी है। अदालत ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसका 12 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। दरअसल एक अंग्रेजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा था कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठन तालिबान की तरह ही हैं। इनके रास्ते में भारत का संविधान रुकावट बन रहा है। ज़रा सा मौका मिले तो ये सीमा लांघने में संकोच नहीं करेंगे। साथ ही जावेद अख्तर ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हुई मॉब लिंचिंग को लेकर भी कहा था कि ये पूरी तरह से तालिबान जैसा बनने से पहले का ड्रेस रिहर्सल है। ये सभी लोग एक ही तरह के हैं, सिर्फ इनके नाम अलग अलग हैं। हालांकि बाद में जावेद अख्तर ने सामना अखबार में लेख लिखकर अपनी बात स्पष्ट करी थी। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई थी कि उनके बारे में ये कहा गया कि वे सिर्फ हिंदू कट्टरवाद पर अपना मुंह खोलते हैं और इस्लामिक कट्टरता पर चुप रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने वालों को उनके पिछले कामों से की तरफ देखना चाहिए और वो उनसे काफ़ी अनजान है। जावेद अख्तर ने लिखा कि पिछले 2 दशकों में मुस्लिम कट्टरपंथियों की तरफ से मेरी जान को खतरा होने की वजह से मुझे 2 बार पुलिस पर सुरक्षा दी गई। पहली बार जब मैंने 3 तलाक का विरोध किया था, वो भी तब जब देश में इसकी ज़्यादा चर्चा भी नहीं थी। 2010 में एक टीवी डिबेट में मैंने पर्दा के रिवाज के खिलाफ मौलाना कल्बे जवाद से ज़ोरदार बहस की थी। मौलाना इस वजह से मुझसे काफ़ी नाराज़ भी हुए थे। लखनऊ में मेरे पुतले जलाए गए थे। मुझे एक बार फिर से धमकियों भरे मेल आने लगे थे। मुझे फिर एक बार पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई। इसलिए ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है कि मैं मुस्लिम कट्टरता के खिलाफ कभी नहीं बोलता। जावेद अख्तर ने बताया कि उन्होंने 24 अगस्त 2021 को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अफगानिस्तान में फिर एक बार तालिबान राज कायम होने के बाद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 2 सदस्यों ने खुशियां जताई थी। जावेद अख्तर ने यह बेबाक तरीके से कहा था कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उन दोनों सदस्यों के कारनामों से अपनी दूरी बना ले। साथ ही कहा कि बोर्ड को इसकी आलोचना कड़े शब्दों में करनी चाहिए। बेसिक सी बात यह है कि जावेद साहब ने 2 तरह की बातें करी थी। एक तरफ उन्होंने आरएसएस के लिए ऐसे शब्द कहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने जिन लोगों ने तालिबान को अच्छा कहा था उनके लिए भी बोला था। लेकिन बात यही है कि तालिबान का मुद्दा जहां पर आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर आप किसी भी तरह की बैलेंसिंग एक्ट को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि बैलेंसिंग एक्ट वहां पर हो ही नहीं पाएगी। और इसीलिए देखिए कि किस तरीके से जावेद अख्तर को अब इस तरह की बातों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अब वो जवाब में क्या देते हैं ये बात सामने कुछ दिनों में आ ही जाएगी और फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भैया जावेद साहब ने क्या जवाब दिया। क्योंकि मुआवजे के रूप में ₹1 ही मांगा गया है, कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं मांगी गई। चाहे तो दे भी सकते हैं, आदमी बड़े हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।